तारीख थी 29 सितंबर 2008। वक्त था रात के 9:30 बजे। मालेगांव में एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली जाती है और 100 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। आरोपियों के नाम जब सामने आते हैं तो इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ और 6 नामों को इसमें आरोपी बनाया जाता है, दोषी बनाया जाता है। 17 साल तक मुकदमा चलता है और एनआईए ने आज इस मामले में मालेगांव ब्लास्ट में फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, आरोप मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इस बीच में जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जब इसमें नाम आया था तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इस देश के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से एक शब्द गढ़ा गया था जिसे कहा गया था भगवा आतंकवाद। बताया गया था कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, लेकिन इस पर जवाब पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद में भी दिया था, यानी 30 जुलाई को, और आज जैसे ही एनआईए का फैसला मालेगांव ब्लास्ट में आया तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर बताया है कि भगवा ना कभी आतंकवाद था, ना है और ना कभी रहेगा। तो यह जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब दिया है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। बात करें अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। इसमें यह आरोप इन पर लगाया गया था, लेकिन एनआईए कोर्ट ने अब इसमें फैसला सुनाया है। लगभग 4 एजेंसियां इसमें पूछताछ कर रही थी, जांच कर रही थी और चारों ही एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं अलग सामने आई और इसी संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने अब इन 7 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जज लाहौटी ने ये अपने स्टेटमेंट में कहा कि जिस मोटरसाइकिल में बम धमाका हुआ, कहा गया फ्रीडम एलएमएल जो बाइक थी वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी, लेकिन ना तो उसका चेचिस नंबर मैच हो पाया है और ना ही ये साबित हो पाया है कि वो मोटरसाइकिल जिसमें बम विस्फोट हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सुनिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा था, जवाब देते हुए सदन के पटल पर क्या कहा था। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना, और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे। हालांकि इस मामले का फैसला शुरुआत में 8 मई 2025 को आना था, लेकिन इस फैसले को फिर टाल दिया गया, 31 जुलाई 2025 तक के लिए टाल दिया गया। और आज 31 जुलाई को जैसे ही इस मामले में फैसला आया, भगवा आतंकवाद जिन लोगों ने शब्द गाड़ा था उन सब की हवा निकल गई। इस केस में 3 जांच एजेंसियों ने, माफ कीजिएगा, 3 जांच एजेंसियों ने जांच की। 4 जज इस मामले में सुनवाई करते हुए बदल चुके हैं। 2008 से 2025 तक, यानी 17 साल में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। आरोपों की अगर बात करें तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपनी जो मोटरसाइकिल थी वो दी थी धमाके के लिए और मुख्य साजिशकर्ता भी बनाया गया था। रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित जो थे, उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने एक संगठन बनाया, 21 लाख रुपए जुटाए, आरडीएक्स की व्यवस्था की, हथियार खरीदने में मदद की और जो मीटिंग हुई थी इस बम धमाके को लेकर, उस मीटिंग में भी ये शामिल थे। मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय के ऊपर भी आरोप था कि वो संगठन के सीनियर मेंबर थे, प्लानिंग किया करते थे और वो इन बैठकों की अध्यक्षता वो किया करते थे, वैचारिक तौर पर भी मदद किया करते थे। अजय राहिरकर संघ के ऊपर आरोप था कि ये संगठन के कोषाध्यक्ष थे, पैसे जुटाए और हथियार खरीदने के लिए दूसरे लोगों को पैसे दिए। सुधाकर धर द्विवेदी ऑफ शंकराचार्य ने कहा जाता है, इनके ऊपर आरोप था कि ये भी बैठकों में शामिल रहे, बम लगाने वाले लोगों से संपर्क करवाया। समीर कुलकर्णी
इनके ऊपर आरोप था, इस संगठन के सदस्य थे, बैठकों में मौजूद रहे। सुधाकर चतुर्वेदी, इनके ऊपर आरोप था कि इनके घर में बम बनाए गए थे। धमाके के लिए 2 लोगों को बम बनाने की बात कही गई थी। 6 मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा था, हालांकि ये शब्द 2000 मुंबई जो बम धमाके हुए थे और जो आतंकी पकड़ा गया था उसके हाथ में कलावा था, उस वक्त भी भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया था। लेकिन वाकई में जो आतंकवादी कृत्य करते हैं जो लोग, उनके ऊपर इस तरीके से जो आज का विपक्ष है या फिर उस वक्त जो सत्ताधारी पार्टियां थी वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं किया करती थी। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट में हिंदुत्व को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की गई थी, जो आज एनआईए कोर्ट का फैसला आने के बाद सब साजिशें फेल हुई। हालांकि इसमें जो पीड़ितों के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया है कि एनआईए कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे वो हाई कोर्ट में भी आगे आने वाले वक्त में चुनौती देंगे। लेकिन फिलहाल जो एनआईए कोर्ट का फैसला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी आरोप, कोई भी जांच एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई है कि जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था वो लोग इसमें वाकई में शामिल थे। अब हाईकोर्ट में मामला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग विषय होगा। लेकिन जिस तरीके से फैसला आते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आतंकवाद भगवा न कभी था, न है और न कभी रहेगा, ये अपने आप में दिखाता है कि वो किस तरीके से हिंदुत्व के लिए उत्तरदायी हैं या फिर कहें कि उनके लिए काम करते हैं। उसका वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सबको बराबर लेकर चलने की बात करते हैं। हालांकि कई और हिंदू संगठनों के नाम भी 2008 में इसमें सामने आए थे। अगर और मामले की आपको जानकारी दें तो शुरुआती जांच में धमाके को मुस्लिम आतंकी संगठनों से जोड़कर देखा गया। बाद में महाराष्ट्र एटीएस ने हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के नाम इसमें सामने आए थे। ये अपने आप में इस जांच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि शुरुआत में मुस्लिम आतंकी संगठनों के नाम शामिल आए थे, लेकिन एटीएस जब जांच करती है तो हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यह कहा है कि उनके जीवन के जो 17 साल बर्बाद हुए, उनके जिंदगी के 17 साल जो नष्ट हो गए, उनके ऊपर आतंकवादी होने का जो ठप्पा लगाया गया, आतंकवादी कहकर जो बुलाया गया, उसका अब क्या होगा। हालांकि उन्होंने साथ भी ये भी कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है भगवान देख रहा है, भगवान उन्हें सजा जरूर देगा। दूसरी अगर बात करें तो हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे वो 26/11 के हमलों में मारे गए थे, शहीद हुए थे। उसके बाद वो इस मामले की मुख्य तौर पर जांच कर रहे थे। उसके बाद भी इस मामले में एक बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट आया था। सवाल उठा था कि क्या अब इस मामले की जांच वैसे ही की जा पाएगी जिस तरीके से हेमंत करकरे कर रहे थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से पूरी तरीके से खंडन इस बात का किया है और साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद न कभी भगवा रहा है, न है और न रहेगा, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।